Hello everyone, guys. Myself Ashwini Triple S and you are watching me on ABC Biology World. और गाइज ये है हमारी 10 का दम सीरीज की वीडियो नंबर 4। अब भाई इन वीडियोस में हम क्या कर रहे हैं, 10 का दम सीरीज में स्पेशली हम लोग 10 पॉइंट स्टडी कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और साथ ही साथ नीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नीट में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया लाइनें हैं जिनसे आप अपनी नीट की बायो की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और इनकी हेल्प से करीबन आप लोग आराम से 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और जो भी जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अभी लिंक करते हुए, अगर ऐसे आप लोग अभी कर पा रहे हैं लिंकिंग एनसीईआरटी की, वर्डिंग्स की, लाइनों की, तो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर भी आप लोग कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट, इन सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम साइकस पाइनस स्ट्रोबिली और कोन्स आर प्रेजेंट। बताओ, स्ट्रोबिली और कोन्स क्या इन चारों में प्रेजेंट होते हैं? तो ये सही स्टेटमेंट है कि गलत, पहले तो ये बतानी है। अब ये स्ट्रोबिली और कोन्स क्या होते हैं? देखो, स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिविजन्स हैं। इनके अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है और स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। जो आपके टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म है, इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है। अब जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म है स्पेशली, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है और ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस है इस तरीके से अरेंज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबिली और कोन जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, स्पोरोफिल्स की कोन जैसी संरचना क्या कहलाती है? स्ट्रोबिली या कोन्स। ठीक है, ओके। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? सिलेजिनेला जो कि टेरिडोफाइटा का मेंबर है, इक्विसेटम में भी प्रेजेंट होता है, साइकस जो कि जिम्नोस्पर्म है और पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म है। इन चारों में ये प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब बायो में लिंकिंग कैसे करेंगे? सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइटा है, किस क्लास का मेंबर है? लाइकोप्सिडा का। लाइकोप्सिडा क्लास है, 4 क्लास है टेरिडोफाइटा में, जिसमें सिलेजिनेला लाइकोप्सिडा क्लास का मेंबर है। ठीक है, ओके। इक्विसेटम कौन सी क्लास का मेंबर है? देखो, टेरिडोफाइटा एक डिवीजन है, उसके अंदर एक क्लास है। इक्विसेटम की कौन सी क्लास है? स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा, ये आपको याद होनी चाहिए। इन क्लासों से टेरिडोफाइट की अब की बार 2024 में क्वेश्चन बनने का चांस है, पूरा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, साइकस के बारे में एक बात बताइए। साइकस के अंदर भी कौन से होते हैं? सीडी से याद रखो, साइकस होता है डायोसियस। समझ में आ गई? मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। पाइनस होता है मोनोसियस, पीएम से याद कर लेंगे। पाइनस क्या होता है? मोनोसियस। ठीक है, एक ही प्लांट पे मेल कोन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल कोन भी प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है? मेल कोन एक प्लांट के ऊपर यहां है, फीमेल कोन यहां है, यानी एक प्लांट पे दोनों कोन्स हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो हम इसे कहते हैं मोनोसियस। तो जो पाइनस होता है ये मोनोसियस होता है, जो साइकस है ये डायोसियस होता है। दोनों ये जिम्नोस्पर्म है, ये दोनों टेरिडोफाइट। डन। इस तरीके से लिंकिंग करनी, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकस एंड ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिड्रस। अब साइकस, पाइनस, सिड्रस जिम्नोस्पर्म्स है। इनके अंदर साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम, तना, तने में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, शाखाएं नहीं बढ़ती, एक तना ही जाता है सीधा।
इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो अपनी एनसीईआरटी खोल लो चाहे, और वहां पे इन लाइनों को नोट करो अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो साइकस का डायग्राम देख लो एनसीईआरटी में जल्दी से, टक 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 दिख रहा है क्या? इसमें कोई जो स्टेम है क्या इसमें ब्रांचिंग हो रही है क्या? नहीं। तो जो साइकस होता है इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच स्टेम होता है। पाइनस और सिड्रस में ब्रांचिंग होती है, जैसे नीम के पेड़ में देख लो ब्रांचिंग होती है ना, ऐसे। अब कैसे याद करोगे? देखो यू सी, तुम देखो अनब्रांच स्टेम इन साइकस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, जो कि आपकी नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो P फॉर पाइनस, C फॉर यहां पे सिड्रस और B फॉर ब्रांच्ड। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अच्छे से, अच्छा खासा स्कोर बनाने में हेल्प करेगी, तभी सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। बायो आपका बहुत सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बायो ही होता है, सिंपल सी भाषा में। ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिड्रस, पीसीबी। यूसी तुम देखो पीसीबी को, बस तीन ही सब्जेक्ट देखने हैं, डन। ओके नेक्स्ट, तो ये भी लाइन सही थी, दोनों लाइनें ओके, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स, एक्टोकार्पस हैव डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अभी क्या होती है? पॉलीसिफोनिया रोडोफाइसी का मेंबर है, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जीजीपीपी से याद कर लेंगे, ठीक है। कैल्प्स किसका मेंबर है जल्दी से बताओ? थियोफाइसी का, ब्राउन एल्गी का। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी का। डीईएफ साला से याद कर लेना, डीईएफ साला ब्राउन एल्गी के लिए, एनसीईआरटी में जल्दी से देख लो भी जो जो एग्जांपल है। क्लोरोफाइसी के लिए ट्रिपल सी एसयूवी से याद कर लेना, रोडोफाइसी को जीजीपीपी से याद कर लेना, ठीक है। अब जनरली जो एल्गी है आपकी, इसके अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक नहीं होता। एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सही कैसे करेंगे? अब पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स और एक्टोकार्पस, टर्म याद कर लो पक्की, पीकेई, पक्की। और जो ये पक्की है पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स, एक्टोकार्पस में होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या होता है? हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ध्यान रखिएगा। और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल भी एक एल्गी में पाया जाता है, जो कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, दैट इज व्हाट? फ्यूकस। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको याद है तो भाई 360 तक आप जा सकते हैं। याद नहीं है, आप अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं, लिख लिख के देख के अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो 300 प्लस आसानी से स्कोर कर लेंगे। पीकेई में होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, अदर एल्गीज में जनरली होता है हैप्लोन्टिक, फ्यूकस में होता है डिप्लोन्टिक, और फ्यूकस एक फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसी सेक्सुअली एंड मेडुसी प्रोड्यूस पॉलिप्स एसेक्सुअली। बहुत टफ पॉइंट होता है, याद करना। ये क्या है? ये कहानी सुनो। एक फाइलम है नाइडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, उसके अंदर दो प्रकार की बॉडी की फॉर्म होती है, एक का नाम है पोलिप्स, एक का नाम है मेडुसी। अब ये जो पोलिप्स है और मेडुसी है, ये दो प्रकार की बॉडी फॉर्म है। कुछ नाइडेरियंस में पोलिप्स पाई जाती है, कुछ नाइडेरियंस में मेडुसी फॉर्म पाई जाती है, कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों फॉर्म पाई जाती है। पहले तो दोनों फॉर्म जिसमें पाई जाती है उसका एग्जांपल है ओबेलिया, ओपिया, ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया में मेडुसी पोलिप्स दोनों फॉर्म होते हैं, ठीक है। हाइड्रा और एडेम्सिया में, हाइड्रा और एडेम्सिया में होती है पोलिप फॉर्म। इसमें हाइड्रा और एडेम्सिया, एडेम्सिया, एडेम्सिया को कहते हैं सी एनीमोन, ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, जल्दी से पॉइंटों को नोट कर लो, बार बार पढ़ना इनको, ठीक है। मेडुसी फॉर्म होती है यूरेलिया, जेलीफिश में, ठीक है। यूरेलिया में पोलिप्स नहीं होती, हाइड्रा और एडेम्सिया में मेडुसी नहीं होती, पर ओबेलिया में दोनों फॉर्म होती है, मेडुसी भी और पोलिप्स भी। अब इस ओबेलिया में क्या होता है, ये जो पोलिप्स बॉडी की फॉर्म है, ये क्या होती है? प्रकार से सिलेंड्रिकल होती है,
और सबस्ट्रेटम से चिपटी होती है, सेसाइल होती है, मूव नहीं करती। पॉलिप्स इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म, ध्यान रखना। जबकि मेडुसी इज अम्ब्रेला लाइक और मूवेबल, जेलीफिश की तरह मूव करती है। यूरेलिया में तभी पाई जाती है, यूरेलिया जेलीफिश होती है। यूरेलिया कोई फिश नहीं है, ये एक सिलेंट्रेटा है, लेकिन इसको हम जेलीफिश भी बुलाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अम्ब्रेला जैसी शेप होती है मेडुसी की, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब ओबेलिया में क्या होता है, पोलिप्स फॉर्म बदल जाती है मेडुसी में, मेडुसी फॉर्म बदल जाती है पोलिप्स में। अब पोलिप्स का मेडुसी में बनना, मेडुसी से पोलिप्स का बनना कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। तो ओबेलिया में जो ये प्रोसेस हो रही है ना कि पोलिप्स बना रही है मेडुसी और मेडुसी बना रही है पोलिप्स, इसे कहते हैं हम क्या, मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। ओके, अब क्वेश्चन आ गया, पोलिप्स क्या प्रोड्यूस करती है मेडुसी को सेक्सुअली, क्या ये सही बात है क्या, ना गलत है। मेडुसी प्रोड्यूस पोलिप्स एसेक्सुअली, क्या ये सही लाइन है, ना ये भी गलत है। क्यों गलत है, सुनना ध्यान से, सिंपल तरीका याद कर लो। पोलिप्स खुद एस, पोलिप्स में लास्ट में एस है, मेडुसी में एस नहीं है लास्ट में। पोलिप्स खुद सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है, मैंने ऐसे याद रखा है। 350 स्कोर था भाई, ठीक है, आप 360 तक जा सकते हैं, एक एक पॉइंट आना चाहिए। डन। पोलिप्स प्रोड्यूस मेडुसी सेक्सुअली, ना, पोलिप्स खुद सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है, मतलब ये मेडुसी को प्रोड्यूस करेगी एसेक्सुअली, तो यहां पे क्या आना चाहिए, एसेक्सुअली ये। और मेडुसी प्रोड्यूस पोलिप्स, यानी पोलिप्स खुद कैसे प्रोड्यूस होगी, सेक्सुअली, यहां पे ए नहीं आना चाहिए। पोलिप्स खुद सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है, बस ये याद कर लो, बाकी बातें अपने आप बन जाएगी। अगर पोलिप्स खुद सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है तो मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और पोलिप्स बनेगी, समझ में आ रही है। ऐसे ही मेडुसी खुद, उल्टा हो गया इसका, एसेक्सुअली प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखेंगे। अगर आपने ये नोट कर लिया कि पोलिप्स सेक्सुअली बनती है तो दोनों लाइनें अपने आप हो जाएगी। पोलिप्स अगर बनती है सेक्सुअली मतलब मेडुसी बनेगी एसेक्सुअली, तो मेडुसी बनेगी किससे, पोलिप से, पोलिप से मेडुसी एसेक्सुअली बनती है। अब पोलिप्स खुद सेक्सुअली बनती है तो किससे बनेगी, मेडुसी से, मेडुसी से पोलिप्स सेक्सुअली बनेगी, समझ में आ रही है, सिंपल, डन। लिंकिंग समझ में आ रही है, यही करना है, यही तो है 10 का दम दिखाओ अपने अंदर का यार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन बालानोग्लोसस एंड साकोग्लोसस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। बताओ पहले तो बताइए, बालानोग्लोसस, बाला उबाला, साकोग्लोसस क्या है भाई, हेमिकोडाटा फाइलम के मेंबर है ये। अच्छा, अब हेमिकोडाटा फाइलम में बताओ क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या, ना नहीं होता। कौन सा सिस्टम होता है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यार, ध्यान रखियो। एनेलिडा में स्टार्टिंग होगी थी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मोलस्का में ओपन और क्लोज दोनों होते हैं, समझ में आ रही है। हेमिकोडाटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नोट कर लेना, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक और बात बता देता हूं, साकोग्लोसस बालानोग्लोसस में एक ऑर्गन होता है प्रोबोसिस, क्या, PROBOSICIS, प्रोबोसिस। ये जो प्रोबोसिस है ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोबोसिस किसमें आ जाता है, हेमिकोडाटा में, हेल्प इन एक्सक्रीशन, ठीक है। और यहां से एक और लाइन है, एक होता है पैरापोडिया, पैरापोडिया एनेलिडा के नेरिस, नेरिस में पाया जाता है, जो कि एक एनेलिडा होता है, और पैरापोडिया हेल्प करते हैं स्विमिंग में। प्रोबोसिस हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, PRO प्रोबोसिस हेल्प इन एक्सक्रीशन,
पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग, ध्यान रखिएगा। ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ये स्विमिंग में हेल्प करेगा। यही क्वेश्चन आएंगे, देख लेना आप। 5 मई को है ना आपका एग्जाम है। ओके नेक्स्ट, 5 पॉइंट हो गए हमारे 5 मई को। रेडी हो जाओ भाई अच्छे से। इस्थायोफिस इज एन एम्फीबियन, चलो इसने तो बता दिया एम्फीबियन है। ओके, क्या इसमें 3 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं क्या? इस्थायोफिस में 3 पेयर्स ऑफ लिम्ब नहीं होते, तो स्टेटमेंट होगी गलत। एक्चुअली में इसमें कोई लिम्ब ही नहीं होता यार, ये लिम्बलेस एम्फीबिया है। ओके, दिस इज नॉट हैव एनी टाइप, कोई लिम्ब होता ही नहीं, तो इस्थायोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया। ओके, ये लिम्बलेस होता है, कोई लिम्ब नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेरोपस इज ओविपेरस मैमल। ओ भाई मैमल की बात चल रही है, मैमलिया क्लास है, हम मैमलिया क्लास के मेंबर है, होमोसेपियंस, ठीक है। तो टेरोपस क्या ओविपेरस यानी कि अंडे देता है, बताओ। टेरोपस कौन होता है? फ्लाइंग फोक्स, लोमड़ी होती है, उड़ने वाली लोमड़ी, ठीक है। और ये तो भाई बच्चे डायरेक्ट विविपेरस होती है, ओविपेरस नहीं होती, तो गलत स्टेटमेंट है। नॉट ओविपेरस, दिस इज व्हाट विविपेरस। टेरोपस इज विविपेरस। अब ओविपेरस भी पी से स्टार्ट होता है, कोई ऐसा है? वो है भी प्लेटिपस, क्या नाम है? प्लेटिपस, जिसे ऑर्निथोराइंचस कहते हैं। प्लेटिपस और ऑर्निथोराइंचस इज oviparous, other mammals are viviparous. Pteropus is flying fox, that is viviparous, ठीक है। नेक्स्ट, plum peach rose have superior ovary, क्या बात है यार, फ्लावर से बहुत बढ़िया लाइन। पीपीआर याद करो सबसे पहले, पीपीआर प्लम पीच रोज में पीपीआर हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, ये बीच का है। एक होता है हाइपोजिनस फ्लावर, जिसमें जाइनोसियम की पोजीशन सबसे ऊपर होती है, अदर तीनों वर्ल्स की नीचे। क्या हो गया? हाइपोजिनस फ्लावर, जो कि मस्टर्ड ब्रिंजल और चाइना रोज में होता है, जिसके अंदर होती है सुपीरियर ओवरी, ओवरी पोजीशन सबसे ऊपर है। अब जो प्लम पिच रोज होता है, इसमें ओवरी और अदर पार्ट्स जो है कैलिक्स क्रोलास और एंडोसियम, ये जाइनोसियम एक ही लेवल पे होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं पेरिजाइनस फ्लावर। क्या कहते हैं? पेरिजाइनस फ्लावर। और पेरिजाइनस फ्लावर होते हैं 3, कौन से? प्लम पीच रोज, जिनके अंदर हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी होती है, नॉट सुपीरियर, क्या हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, ठीक है। कुछ होते हैं एपिजाइनस फ्लावर, जो कि अदर पार्ट्स होते हैं, जाइनोसियम को क्लोज करते हुए इसके ऊपर उगते हैं, जिसे कहते हैं एपिजाइनस फ्लावर। ओवरी पोजीशन होते हैं नीचे, तो इंफीरियर ओवरी पाई जाती है एपिजाइनस फ्लावर में, जिसके एग्जांपल है गवावा, रेड फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, कुकुम्बर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया? तो प्लम पिच रोज में पाई जाती है हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी। डन। नेक्स्ट पॉइंट, पैरिएटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन आर्जिमोन एंड मस्टर्ड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। अब ये क्या है? देखो, जाइनोसियम के अंदर ओवरी, जो कि बल्जिंग पार्ट होता है, इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को कहते हैं प्लेसेंटेशन। जब ये पेरिफेरी पे हो ओव्यूल, तो कहलाती है पैरिएटल प्लेसेंटेशन, जो कि पाई जाती है आर्जिमोन और मस्टर्ड में। बिल्कुल सही बात है। याद कैसे करोगे? पाम से याद करो, पाम, PAM, पैराइटल प्लेसेंटेशन इन आर्जिमोन एंड मस्टर्ड, ठीक है। खास बात, जनरली ओवरी इनके अंदर वन चैम्बर्ड होती है, मस्टर्ड में और आर्जिमोन में, बट एक फाल्स सेप्टम दीवार बन जाती है, जिसके कारण ओवरी मल्टी चैम्बर्ड हो जाती है। ये लाइन ध्यान रखना, फाल्स सेप्टम प्लेसेंटेशन कौन सी में होता है? पैरिएटल, पैराइटल, ठीक है, ध्यान रखिए। डन। डायंथस एंड प्रिमरोज में पाई जाती है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, याद कर लो इनको, डायंथस एंड प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है आपके सामने,
और लास्ट क्वेश्चन, गाइस ग्रासेज में पाई जाती है बुल्लीफॉर्म सेल्स। बिल्कुल सही बात है ये, बट क्या ये लार्ज होती है? हाँ। एम्प्टी होती है? हाँ। कलरलेस होती है? यस, कोई रंग नहीं होता इनका। अबैक्सियल एपिडर्मिस भी सेल्स है क्या प्रेजेंट, नोन एज बुल्लीफॉर्म सेल। तो बुल्लीफॉर्म सेल लार्ज होती है, एम्प्टी होती है, कलरलेस होती है, एपिडर्मल सेल्स होती है, ग्रासेज में पाई जाती है, बट ये अबैक्सियल नहीं होती, ये अडेक्सियल होती है। ये क्या सीन है भाई? देखो, ये ग्रास ऐसे है आपके साथ, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ सरफेस है ये होती है अडेक्सियल, नीचे वाली होती है बैक्सियल। अडेक्सियल सरफेस, अबैक्सियल सरफेस। तो अडेक्सियल सरफेस में पाई जाती है बुल्लीफॉर्म सेल, सिंपल, याद कर लो, समझिए। ऊपर की तरफ पाई जाती है बुल्लीफॉर्म सेल, बी ब्रेव, ऊपर की तरफ होता है बुल्लीफॉर्म सेल्स। अडेक्सियल सरफेस, कलरलेस, एम्प्टी, लार्ज सेल्स होती हैं, ग्रासेज में पाई जाती है। तो दिस वाज आवर फाइनल, आवर फोर्थ वीडियो ऑफ 10 कदम सीरीज, जो कि आप लोग देख सकते हैं विद मॉडिफिकेशन। एक एक लाइन, एक एक शब्द को अपने दिमाग में सेट कर लो अगर आप चाहते हैं 360 आउट ऑफ 360 अचीव करना, ठीक है। और गाइज इसकी शॉर्ट वीडियो अलग से चैनल पे है, जो कि स्पेशल शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आप देख सकते हैं। नीट के टाइम पे 1 मई 2 मई आपको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो ऑफ 10 का दम सीरीज नंबर 4, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अपने एग्जाम की बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और एनी टाइप ऑफ टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए एक एक लाइन एनसीईआरटी खा जाइए। ऑल द बेस्ट।